everyone, good morning and welcome back to my channel. This is Ham Style Explorer. मम्मी हाय करो, मम्मी हाय, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग। अब मम्मी की देखो, ये मम्मी सिंक पे बर्तन धो रही है। हमारे घर में तुम्हें पता तो है टिंजू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फ़िलहाल वो सो रही है, उसको फीवर हुआ था। अभी मैं छत पे जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी अपने घर का थोड़ा सा वर्क। और मैं पहले लेके जाती हूँ बर्फ़, क्योंकि मुझे बर्फ़ डालनी है। तो हम पहले बर्फ़ ले लेते हैं। ये हूँ फ्रिज में मैं ये हमने निकाल ली बर्फ़। बर्फ़ होता है कि बर्फ़ होता है, आई डोंट नो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मम्मा इसको वो करके देना। देखो मैंने मम्मी को काम किया। बहुत ठंडी है, रुको मैं इसको निकाल के तोड़ दूँ। तो चलिए गाइस मेरे साथ चलते हैं अब छत पे। देखो मैंने बर्फ़ ले ली है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर आसमान में नहीं जा रही, छत पे जा रही हूँ। अभी हम आपको व्यू दिखाएंगे। फिलहाल तो चढ़ते चढ़ते थक गए। रुको, कैंपर तो हमें यहीं मिल गया, इसमें बर्फ़ डालते हैं। पहले मैं बर्फ़ डाल दूँ। तो गाइस फिलहाल दिखाती हूँ। हो गया प्लास्टर। भैया तो फेस पाउडर लगा दिया। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी, क्योंकि भैया जो काम कर रहे थे ना उससे फेस पाउडर लगाना था। अब हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ का काम तो आप देख ही चुके हो, पूरा खुला हुआ है। और यहाँ पे नीचे सब जगह ना बलवा पड़ा हुआ है। अभी हम लोग नीचे चलते हैं और हम नीचे आ गए हैं। और हम डैड से थोड़ी सी छेड़ा करते हैं, डैड को थोड़ी सी गुदगुदी करते हैं। डैड चलो हाय करो। हो गए तो दूध ख़त्म, तो मैं जा रही हूँ शिकंजी लेके। शिकंजी लेके जाते हैं क्योंकि दूध ख़त्म हो गया है। गर्मी के साथ मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आकर मैंने किया था ब्रेकफास्ट, जो कि मॉम ने पराठे बनाए थे, तो मैं वही खा रही थी। पराठे सच में बहुत टेस्टी थे। ये पनीर के पराठे थे, तो मैं इसी को एंजॉय कर रही थी। और आप भी मेरे साथ खा सकते हैं, तो खाओ। चलो इतने इसको एंजॉय करते हैं। वैसे सच में बहुत टेस्टी लग रहे थे मुझे खाने में। तो ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। अभी मैं आई हूँ छत पे, और मौसम थोड़ा बारिश जैसा हो रहा है, तो हम पहले से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं ताकि बारिश में चीज़ें गीली ना हो। तो ये मानसून की पहली बारिश थी। तो गाइज़ ये मैं हूँ, और वहाँ एंजल खेल रही है, और हम अभी छत पे बारिश का मज़ा ले रहे हैं। देखो बारिश पड़ रही है। सो वेलकम वेलकम वेलकम। बारिश हो रही है और हम बारिश में मज़ा ले रहे हैं। हाँ, hey everyone, good afternoon and very welcome back to my channel. This is Ham Style Explorer. तो गाइस देखो, आज पहली बार जब से हमारा घर बन रहा है, तब से आज पहली बार इतना अच्छा वेदर हुआ है। और मैं पीछे लेके जाती हूँ आपको इधर के साइड। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, लग रहा है ना बिल्कुल अच्छा। बहुत तेज़ आँखों में धूल आ रही है। ये पूरा व्यू है। आप लोग बताओ क्या बारिश आई नहीं आई? मेरे यहाँ तो देखो इतनी तेज़ धूल आ रही है। देखो कुछ चीज़ दिखाती हूँ, कितना तेज़ धूल ही धूल आ रही है। और ये है हमारा प्यारा सा मौसम। देखो गाइस मैं तुम्हें ना आवाज़ दिखाती हूँ, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। देखो पेड़ किस तरह हिल रहे हैं, कितना प्यारा साउंड लग रहा है। पर उतना ही नुकसान भी है, क्योंकि बारिश के बाद नुकसान होने वाला है ना।
इतनी तेज बारिश हो रही है कि मेरे साथ बारिश नहीं हो रही, सारी हवा इतनी तेज चल रही है कि मुझे बार बार ना ऐसे नीचे बैठना पड़ रहा है। देखो ऐसे ऐसे बैठ रही हूँ बार बार नीचे चुप के, कहीं मोड़ कैसे लगा इंस्टा पे गाना? हम इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि हम बार बार उड़े ना। देखो मेरी फ्रेंड वो खड़ी, हाय करो, कहाँ हो? वाह क्या तेज धूप है, हम मिल भी नहीं रहे। वाह वो देख देख कारा को देख, उसके बाल दिख तो सही है। आज स्पेशल क्या बनना है, ये बनेगी चटनी। तो इसके हमने चिकन उतार दिए, ये यहाँ पे इसको पीस के रखा हुआ है और गैस पे मिर्च उबल रही हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बनाया था ब्रेड से, जो ब्रेड बच गए थे तो मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट ये था कि मैं यहाँ बना ली थी ब्रेड ऑमलेट, कुछ स्पेनिश करके, कुछ लेटेस्ट मैंने पहले भी बनाया था। तो इसमें क्यूब फॉर्म में इसको काटना होता है और सारे स्लाइसेस को ब्रेड पे रखना होता है। और मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, फिर मैं कर रही थी, तो ये सच में पहले जैसे से ज़्यादा बेटर बना था। तो मैं यहाँ पर किचन में वही बना रही थी, अपना सारा काम ख़त्म करके भाई के लिए, क्योंकि मैं एग नहीं खाती हूँ लेकिन बना देती हूँ। तो ये भाई को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और एक यूनिक लगा और उसने खाया भी तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। मैं उससे पूछ रही थी कि टेस्ट कैसा है, तो उसने बोला कि टेस्ट अच्छा है। अब मैं तो टेस्ट कर नहीं सकती, जो मुझे पता चले कि मसाले कैसे डले हुए, लेकिन ये सच में परफेक्ट था। और अपने लिए मैंने बनाया था बेसन का चीला, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट कर दिया था जो फ्रिज में रखा हुआ था। बेसन का चीला सच में बहुत टेस्टी बनता है, अलग अलग वैरायटी से मैं बनाती हूँ। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में लाए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े न जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई, आ गई लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। होप कि आपको मेरे काम करते करते म्यूज़िक सुनना आपको भी अच्छा लगता होगा। तो मेरे को गाना बहुत पसंद है, तो मैं वही कर रही थी। और सुबह हो गई थी और आज सुबह कुछ ऐसी हुई थी, धूप भी थी और मैंने यहाँ कपड़े वगैरह सुखा दिए थे। और देखो क्या कर रही हूँ मैं। आप सब तो सही होंगे, लेकिन मेरी हालत देखो क्या हो रही है। मैंने अपने घर में कुछ खाट टाइप जैसा बना दिया है, वाइपर लगा रही हूँ क्योंकि पानी भर गया छत पे, सिर्फ इस जाली की वजह से। देखो दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड, दिख रही है ये जाली, इससे पानी बाहर नहीं जा रहा है। तो इसी काम को हम पूरा कर रहे हैं। फीवर हो रहा है, लेकिन फीवर की कोई चिंता नहीं है, फीवर चला जाएगा, काम करते रहो, फीवर चला जाएगा। सबसे बेस्ट मेडिसिन आपके लिए। छत पे थोड़ी आवाज़ थोड़ा सुकून मिल रहा है। देखो आज हमारे सारे प्लांट्स वापस आ गए हैं। और देखो फ्रंट का दिखाती हूँ आपको, लेके जाती हूँ। यहाँ सूख रहे हैं कपड़े और हमने फ्रंट पे कुछ अभी इस टाइप से गमले रख दिए हैं। एक जाली में यहाँ रख दिया और ये एंजल की वजह से ना पापा ने सपोर्ट रख दिया, और अभी हमारी ग्रिल भी नहीं है ना, इस वजह से। अब ये जो प्लांट्स का नुकसान हुआ है ना, इतने प्यारे प्यारे हैं लेकिन मुरझा गए हैं। मैं इनका खुद ख्याल रखूँगी और उनको दोबारा से ताज़गी दूँगी। और देखो मैं आपको अपनी छत के बैकग्राउंड में लेके जाती हूँ। अभी ये फ़िलहाल कुछ भी सेटअप नहीं। देखो पानी से मिट्टी भर गया है ना, पापा मुझे यही काम लेकर गए हैं कि मुझे ना ये काम करना है। मैं धीरे धीरे करी, ताकि ये धीरे धीरे करके निकल रहा है पानी। और ये ना नीचे बहुत गर्मी हो जाती है, इसलिए कुछ मैट जाली वगैरह लगाने के लिए पापा ने डंडे का सपोर्ट लिया है। और ये हैं मेरे प्लांट्स, प्यारे प्यारे से। आधों के तो मुझे नाम भी नहीं पता है। देखो मुझे सबसे ज़्यादा प्लांट्स बहुत पसंद है। ये मैंने पूरी दोपहरी में ये आए थे उधर से, उस प्लेस से इधर आए थे, तो मैंने इनमें पानी लगा दिया था पूरा। अब से इनकी देखभाल मुझे करनी है, क्योंकि ये बेचारे मेरे बिना मुरझा गए हैं। तो ये मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर की तरह है, आपने देखा होगा। अब इनको बैकग्राउंड से मैं खुद सेटअप करूँगी बाद में, क्योंकि इनके अभी स्टैंड लगेंगे, जो कि स्टैंड उधर रखे हैं।
तो फ़िलहाल के लिए इनको भी ऐसे ही रख दिया, इनको भी आज बहुत सुकून मिलेगा। देखो ना कितना जल गया है ये, कितना नुकसान हो गया ना। मैं इन सबको रिकवरी कर दूँगी। और एक मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने ना, आपने देखा होगा जब ये प्लांट मनी प्लांट था तो ये कितना बड़ा प्लांट था ना बैकग्राउंड से, जब मैं फ़ोटो वगैरह भी क्लिक किया हुआ है मैंने, मैं वीडियो में देखूँगी, मुझे मिलेगा तो मैं पोस्ट करूँगी। मुझसे गलती ये हो गई कि मुझे इनके साथ ही रख देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको रखा क्योंकि इसको ना ये प्रॉब्लम है, अगर इसको कोई टच करेगा ना तो ये जल जाता है। मेरे सिवाय इसे कोई भी रिकवरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका ख्याल रखूँगी। अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। हाय, चलिए, की वजह से ना मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। गर्मी की वजह से शायद ऐसा हो रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा पे जंगलों के बीच मेरा घर बना हुआ है, पूरे में पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। हमारे यहाँ भी बारिश नहीं हुई है, थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी ऐसी कैसी है। चलो फिर मिलते हैं, हम अपना सफाई अभियान शुरू करते हैं। देखो मैंने इस पे से अभी तोड़ी है क्योंकि अंदर है ना, अंदर बहुत सारी जामुन है जो कुछ काली हो गई है और कुछ नहीं है, तो मैंने इस वाले गुच्छे में से तोड़ी है। हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, ब्लैक हम नीचे ले जाके मम्मी को खिलाऊंगी। कुछ और है जो काली हो गई है। ये जामुन के साथ मैं ब्लैक जामुन खाते हैं। खाओ। देखो गाइस, तुम्हें पसीना दिखाती हूँ, तो गोरे इतना दिख रहा है फिर। देखो गाइस, ये पसीना दिख रहा है, रुक जाओ भाई, ये मेहनत है आज की, रियल मेहनत। और एक मेरी मेहनत जो कि मैंने जामुन तोड़ी है पेड़ पे से। देखो गाइस, चलो अब हम जरा अपना झाड़ू पोछे का काम कर लें, नहीं तो माता श्री की डांट पड़ जाएगी हमें। देखो मैं तुम्हारे लिए जामुन लेकर आई, खाओ। खा के बताओ, मीठी हो गई है? बढ़िया हो गई, एकदम बढ़िया। चलो गाइस, अब हम लोग छत पे चलते हैं। भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, आसमान पे नजारा। अब हम चलते हैं ऊपर छत पे, क्योंकि नीचे हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। पता नहीं बारिश के साथ साथ लाइट क्यों गायब हो जाती है। ऊपर इतनी तेज़ हवा है, मुझे क्लास करनी है। मैं सोच रही थी एक और जामुन मिल जाती तो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करके खाती, लेकिन अफसोस मिली नहीं। अभी देखो कितना काम बाकी है, मैंने मेडिसिन ली नहीं, नीचे जाके मेडिसिन लूँगी जब मैं स्टडी करने स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी लाइट नहीं, थोड़ी देर ऊपर आ गई हूँ। और ये स्टैंड है और इन स्टैंड पे मुझे ये सब कुछ सेटल करना है। चलो एवरीवन, मैं अभी छत पे बैठी हूँ और मैंने ना यहाँ के पेड़ से एक जामुन आपको दिखाई मैंने ब्लॉग में। मुझे पूरे पेड़ पे सिर्फ एक ही जामुन मिली, 2 थी, एक मम्मा को खिलाती है और एक मैं खा रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारी छत पे ना एक तो बारिश पड़ी, सुबह मौसम ऐसा हो रहा है और नीचे लाइट नहीं आई, इसलिए मैं ऊपर ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त स्टडी कर रही होती हूँ, लेकिन लाइट नहीं है, लाइट के बिना मैं स्टडी नहीं कर सकती। गर्मी लगती है यार स्टडी करते टाइम। और मैं छत पे बैठी हूँ ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी घाट पे बैठी हूँ, ब्रिज घाट समथिंग ऐसे, क्योंकि पापा ने पूरा बेड ऐसे बना रखा है छत पे सोने के लिए, क्योंकि अभी सारी चीज़ें सीक्वेंस में नहीं है ना, इसलिए। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और हवा चल रही है, जामुन के मजे ले रही हूँ, और है ही नहीं, एक ही मिली है। तो पता है उसका टेस्ट अमेजिंग है, क्योंकि ये मार्केट जैसी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो इस पेड़ पे ना जामुन बहुत लेट आती है। दूसरी चीज़, इसका साइज़ बहुत मतलब नॉर्मल जामुन से अच्छी रहती है। ये बिल्कुल जैसे रसगुल्ला होता है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे होती है। टेस्टी है। हमारे यहाँ तो पौधे में बारिश पड़ी है, पानी हमेशा साथ रखती हूँ मैं अपने यहाँ। अब बस ऐसा हो रहा है मेडिसिन खा लूँ, स्टडी करूँ। रेस्ट मैं नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाती। फीवर हो या मेरे साथ मेरी स्टोन पेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। एक सेकंड, सॉरी गाइस, मेरे डैड तो खुला गया था, इसलिए बीच में बैठ कर दिया। मैं यही बता रही थी कि मुझे स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी मेरा क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ कि रिवीजन के लिए जो नोट्स हैं मैं ऊपर ही लेकर आ जाऊँ। चलो चलते हैं, क्योंकि पापा जी बुला रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ नीचे। वैसे तो मैं अपने हिस्से के सारे काम करके गई थी, बट मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो बुला लिया। हाँ बोलो। मैंने खुद को ठीक करने के लिए नीचे आकर अपनी मेडिसिन खाई, क्योंकि मेडिसिन फ़ीवर की वजह से अभी जो मतलब फ़ीवर नॉर्मली फ़ीवर कुछ ऐसा वायरल फ़ीवर नहीं है, बस वो स्टोन की वजह से थोड़ा सा फ़ीवर हो जाता है। तो फिर मैंने मेडिसिन खाई
और ख़ुद को एक्टिव किया। और फिर उसके बाद मैं कुछ बना रही थी। यहाँ मैंने प्याज कट की थी, टमाटर कट किए थे, और यहाँ मैं मटर पुलाव बना रही थी, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब खाने में ऐसे ही रहता है। तो मम्मी ने बोला था कि मटर पुलाव बना दो, तो मैं यहाँ पे वही बना रही थी। और मम्मी सो रही थी और मैंने चुपके से बना दिया था। मैंने कहा मम्मी को क्या उठाना, मैं ही बना दूँगी, क्योंकि चावल है ना ज़्यादा गल जाते तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। मतलब मुझे ऐसे खिले खिले चावल पसंद है, तो मैं वही बना रही थी। और भाई को भी उसने, यहाँ इन्होंने मुझे बंद कर दिया था और मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे पता नहीं कितने महीनों से मुझे किसी ने बंद कर दिया। शाम को चाय के साथ कुछ फ्राइज़ वगैरह थे, ये तले थे। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको रात के, देखो 12:30 बज रहे। वैसे तो खैर हमारे लिए तो कोई नॉर्मल मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल टाइम है, क्योंकि दिन के भी चाहे कितने भी बजे या रात के भी चाहे 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, एक नॉर्मल टाइम में होता है। फ़िलहाल 12:30 कुछ ऐसे टाइम हो रहा था। तो भाई ने पॉपकॉर्न की ज़िद की, और भाई के बाद ही तुरंत ही पापा का फ़ोन आया कि हमें पॉपकॉर्न लेकर आ जा, भूख लग रही है ऊपर। मैं वही लेकर फिर गई। और सुबह नाश्ते में भाई ने पता नहीं कुछ बिहार की फ़ेमस डिश खाने की ज़िद की कि आम को ऐसे पीस के और मतलब उसके ऐसे ग्रेवी सी बना के उसे पूड़ी के साथ खाओ, बहुत टेस्टी थी। मैंने तो खाई नहीं थी, मुझे तो पसंद ही नहीं है। और फिर मैं उसके बाद मुझे पता चला कि हम लोग आज टाइल्स लेने जा रहे हैं, टाइल्स को पसंद करके आएंगे, उसका ऑर्डर दे के आएंगे। तो हम शॉप पे पहुंच गए थे, और यहाँ पे हमने सबसे पहले तो वो ब्लॉक्स वाली जो छोटी छोटी टाइल्स होती है वो देखी। मुझे शीशा अच्छा लग रहा था, तो ब्लॉक्स वाली टाइल्स देख रहे थे, कुछ प्लेन। बहुत देर मतलब भाई को फ़ोटो सेंड करके, दूसरे भाई को फ़ोटो सेंड करके हमारा बहुत टाइम चला गया यही सोचते सोचते कि हम लोग टाइल्स के लिए सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम आ गए थे ऊपर हमने आके देखी जो कि और भी स्पेशल टाइल्स थी, जो कि इनसे ज़्यादा बड़ी होती हैं और लुकिंग वाइज बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही हैं। तो हमें पसंद आई थी ब्लैक वाली, तो मेरे को यही फाइनल हो गई थी एक बार में। मैंने कहा इसका कलर सही है। और फिर उसके बाद पापा बोल रहे कि मंदिर के लिए भी टाइल्स चाहिए। तो मंदिर में एज यूजुअल कि हम कुछ कलरफुल तो नहीं लगाना चाहते थे और कुछ ऐसा मिक्सचर सा भी नहीं लगाना चाहते थे। तो पापा को मन था वाइट टाइल्स का, तो हम बस वही देख रहे थे। तो अंकल ने हमें सबसे बाद में दिखाई थी, और मैं आपको दिखाती हूँ। इतने वो ढूंढ रहे थे, इतने मैं यहाँ पे ये देख रही थी वॉश बेसिन जो होते हैं तुम्हारे। और ये काफ़ी यूनिक चीज़ मुझे लगी। देखी तो मैंने पहले भी हैं, लेकिन ऐसे मतलब अभी लाइव ऐसे देख रही थी। सही है, इसमें पहिए वगैरह भी लगे हुए थे, कहीं भी आप इसे लगा सकते हो। वाइट कलर की टाइल्स को हमने सेलेक्ट करके ब्लैक और वाइट का ऑर्डर देके घर वापस आ गए, और वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे बर्गर बनाने के लिए। और ये था मेरा बहुत ही क्रिस्पी बर्गर था। ये सच में क्रिस्पी था, ये इतना टेस्टी था कि सबका एक से पेट नहीं भरा। लेकिन स्टॉक के अनुसार 6 थे, और 6 में से सिर्फ एक को छोड़ा था, सबको एक एक ही दिया था। कि काम चल रहा है घर में, मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ, अभी पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। और जैसे जैसे काम चल रहा है वही मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा डिले इसलिए हो जाता है, तबीयत भी ठीक नहीं होती और एडिटिंग करने में थोड़ी सी हो रहती है। वैसे तो घर में डायरेक्ट ही डालती हूँ। और इसी के साथ अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। भाई ने कुछ मंगाया था, मुझे याद नहीं है, उन्हीं को भूख थी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो